राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं हूं सनी पांडे। आज के टाइम पे हर एक नवयुवक और हर एक नवयुवती, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके माइंड में एक कीड़ा बहुत तेज़ी से रन करता है कि हमको सोशल मीडिया पे वायरल होना है या फिर हमको बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना है। बट आज के टाइम पे बॉलीवुड के तो किस्से जो है सभी जानते हैं, बट भोजपुरी के कुछ ऐसे जो नतीजे हैं, ऐसे कुछ मामले हैं जो मैं अपनी आँखों से देखा हूँ, सुना हूँ और प्रत्यक्ष भी जाके देखा हूँ, उन सब पे चर्चा करने वाला हूँ। अगर आपके घर में कोई बेटी है, बेटा हो तो ठीक है, तो चलो वो तो मैनेज कर लेगा। बट अगर आपके घर में बेटी है, वो अगर इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे वीडियोस क्रिएट करती है, उसका भी अगर सपना है कि मुझे बड़े लेवल पे जाना है, जो बड़े बड़े आज के भोजपुरी के माने जाने जो स्टार हैं उनके पास जाके उनके साथ एल्बम करना है, फिल्म करना है, उनके साथ रहना है, तो वो आप अभी से, अगर आप एक पेरेंट्स हो, माता पिता हो, तो अभी से आप समझ जाओ, वरना आपके बच्चे के साथ जो होने वाला हो और आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि कई सारे ऐसे मुद्दे, ऐसे कई सारे ऐसे वीडियोस निकल के आते हैं कि कई सारे ऐसी लड़की हैं जो अपना खुद वो स्टेटमेंट देती हैं, बयान देती हैं सोशल मीडिया पे, यानी यूट्यूब पे, अपने इंटरव्यू में, न्यूज़ में देती हैं कि हमको कॉम्प्रोमाइज़ करने को बोला गया। हालांकि इस टॉपिक पर थोड़ा सा मैं पीछे छोड़ता हूँ और आगे वाले टॉपिक पे आता हूँ कि मैं अभी गया था, पवन सिंह हैं जो भोजपुरी के माने जाने जो स्टार हैं, लॉलीपॉप लागली, उनका जो ये गाना है विदेशों देशों में नहीं, विदेशों में भी बजा है। मैं इनके ऊपर ऐसे कई सारे केसेस आए कि ये जो है लड़कियों को बड़े मंच पे, बड़े स्टेज पे पब्लिकली में छेड़ देते हैं, कभी किसी का कमर टच करते हैं, कभी किसी को किस करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कुछ भी करते हैं। कोई भी एक लड़की होती है ये लोग अपने गाने का प्रमोशन करते हैं, इवेंट कराते हैं, उसमें जो क्रिएटर होते हैं जो रील्स बनाते हैं या फिर बनाती हैं, खास करके बनाती हैं की बात करूँगा मैं, उन लोगों को ये लोग बुलाते हैं। अब पता नहीं किसके थ्रू क्या कॉन्टेक्ट करते हैं। मैं अधिकतर देखता हूँ लड़कियों को ये लोग बुलाते हैं, लड़कों को बहुत कम ही बुलाते हैं। मैं अभी हाल ताज में इनके गाने, पवन सिंह के गाने के इवेंट में गया था, तो क्या सीन हुआ बताता हूँ। जो थोड़ी सी इधर उधर की लड़की रहेगी, देखने सुनने लायक अगर नहीं रहेगी, तो उसको बुलाएंगे, उसको कहेंगे हाँ बेटा बेटा ठीक है, बेटा बेटा करके आगे निकाल देंगे। बट जो लड़की कुछ देखने में ठीक ठाक रहती है, खूबसूरत रहती है, तो उसको खड़ा कराएंगे, उससे बात करेंगे, उसका नाम पूछेंगे, आप वहाँ सारी चीज़ें करेंगे। अब ये लोग बुलाने वाले तो जो होते हैं पीछे से, जो इवेंट में जहाँ से इनवाइट करते हैं, अब आगे इनकी क्या बात होती होगी, क्या बातें नहीं होती होगी, वो तो भगवान जाने। अभी इवेंट में उनके मैं गया हुआ था, तो जो लड़कियाँ थोड़ी अच्छी थी, ठीक ठाक थी, खूबसूरत थी, उनको अच्छे से डांस करना भी नहीं आता था। 50,000 60,000 फॉलोवर हैं उनके, उनको बुला के पर्सनली उनके साथ में बढ़िया से डांस किया जा रहा है। और जो लड़के हैं बेचारे, जो मेहनत करके गए हैं, उनके ज़्यादा 1 मिलियन 5 लाख 6 लाख फॉलोवर्स हैं, उन लोगों का कोई गिनती नहीं है। और जो लड़की देखने सुनने लायक है, उसको बुला के उसका नाम प्यार से पूछना, सारी चीज़ें करते हैं। और उस जगह मैं भी खड़ा था, मैं सारी ये गतिविधि देख रहा था। और इनके गाने जो होते डबल मीनिंग तो होते ही हैं। तो ऐसे कई सारी लड़कियों का आरोप आया है भोजपुरी के, चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे अभी 2 लोगों में तो इतना तगड़ा चलता है। कई सारी लड़कियों का ऐसा स्टेटमेंट आया है कि ये लोग काम का लालच देते हुए और कहते हैं कि आप हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करो, हमारे साथ ये करो, वो करो, ऐसी चीज़ें करते हैं। हालांकि अभी काजल राघवानी करके एक मान जानी भोजपुरी की सुपर स्टार है, उनका एक बहुत बड़ा खुलासा आता है कि खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी के भी जाने माने सुपर स्टार है, उनके ऊपर आरोप लगाती है कि इनके साथ इनका रिलेशन था। कई सारी उनकी वीडियोज़ अभी वायरल हुई हैं। और खेसारी लाल कहते थे कि हमारी जो पत्नी है, हमारे जो बीवी बच्चे हैं, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, वो हमसे खुश नहीं रहते और उनको सिर्फ पैसे चाहिए। काजल राघवानी से कहीं कि काजल राघवानी का बयान आया कि उनसे वो शादी का झांसा दे रहे थे और उनको उनके शरीर के साथ में काफ़ी दिनों तक खेले। तो मेरा इस वीडियो के कहने का मात्र एक ही उद्देश्य है, अगर आपके घर में बहन है, बेटी है, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, तो आप कृपा करके इतनी चीज़ें ज़रूर करना। देखो वो जहाँ भी जा रही है, अगर एक इन्फ्लुएंसर है, क्रिएटर है, जहाँ भी जा रही हो, वो जिसके भी साथ जाए, तो कृपा करके अगर आप एक भाई हो या फिर माता पिता हो, तो या तो फिर साथ में जाओ या फिर जाने ही मत दो। क्योंकि जो चीज़ें हैं, जो इस इंडस्ट्री की जो काला चिट्ठा है, काला सच है, वो हालांकि सबको पता होगा। हाँ, कि मुझे पता है कुछ लोग जो होंगे, जो प्रिय होंगे जो पवन सिंह, खेसारी लाल जो भी हो, उनके फैंस होंगे, हालांकि मुझे गाली भी दे सकते हैं यहाँ पे। बट भाई एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि बहन बेटी किसी की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। आज मुझे पता है आप मेरे को गाली दे सकते हो, बट कल को आपकी भी बहन बेटी हो सकती है। हो सकता है कि इस जगह स्टार ये ना हो, स्टार कोई और हो। तो जो समय का चक्र है ना, वो कभी गलत नहीं जाता, वो घुमा फिरा के आता है। जो भी करना सोच समझ कर आप अगर खासकर कोई महिला कोई लड़की देख रही हो जो क्रिएटर हो, तो आपको खुद पता होगा इस इंडस्ट्री में क्या सारी चीज़ें, ऐसे तमाम सारे काले चिट्ठे हैं इन लोगों के।
और जहाँ कहीं भी देखो इन दोनों के विवाद है। पवन सिंह जो हो गए, इनकी 3 पत्नियाँ छूट चुकी हैं। अक्षरा सिंह के साथ में इनके कई साल तक इनका रिलेशन चला, बाद में सब खत्म हो गया। अभी ज्योति सिंह करके हैं, इनका डाइवोर्स का केस चल ही रहा है, सलट नहीं रहा। और खेसारी लाल जो है, अक्षरा सिंह आरोप लगाती है, खेसारी लाल उनको ट्राई करते हैं, वो फिर नहीं झांसे में आती हैं। काजल राघवानी के साथ में रहते हैं। तो माना जाना सिर्फ एक ही मतलब है। कई सारी लड़कियां ये भी कहती हैं, ये लोग कहते हैं कि हम आपको हीरोइन बना देंगे, हम आपको स्टार बना देंगे, हमारे साथ बिस्तर पे आ जाओ, हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं आपसे एक बात हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हो देख रही हो तो अपने माँ बाप का कहना मानो, कहीं भी जाओ तो अपने माता पिता को साथ में लेके जाओ। और दूसरी बात, एक बात और मेरी मानो, खुद के दम पे ऐसा कुछ अपने आप को काबिल बनाओ कि ये लोग खुद आपके घर से उठा के लेके जाए। छोटी सी जानकारी थी, बाकी राधे श्याम, शेरदास।